आपके नगर का कोई भी एक व्यक्ति एकादशी व्रत करने वाला होवे और मुझे एक एकादशी का पुण्य दे देवे तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा ही नहीं जानते थे कि एकादशी क्या होती है। ये इंद्रद्युम्न की बात नहीं, किसी और राजा की बात सुना रहा हूं। अब राजा ने डुंडी पिटवाई पूरे नगर में कि भाई 11 के दिन यदि व्यक्ति कोई भोजन अन्न न खाया हो तो दरबार में आ जाए। एक बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पग्गा बांधे, पाग हाथ में लाठी लिए खड़ा हो गया। कहा राजा साहब कहाँ? कहा एकादशी का व्रत तो आपने कभी बताया नहीं, हम लोगों ने कभी किया नहीं, लेकिन हमारे घर में सास बहू की लड़ाई हो गई थी तो बहू सवेरे से गिरी, रात तक पड़ी रही, ना उसने अन्न खाया ना पानी पिया। क्या वो व्रत माना जाएगा? राजा ने कहा ना नहाया ना धोना ना पूजा ना पाठ, अब बिना खाए कैसे माना जाए? अप्सरा बोली मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, बुलाओ। उसको बुलाया, उसके हाथ पर जल दिया, उसने संकल्प कर दिया कि एक एकादशी व्रत करने का पुण्य मैंने दान कर दिया। जो इतना किया और वो अप्सरा तुरंत आकाश में उड़ गई। एकादशी के दिन अन्न न खाने वाले व्यक्ति की ऊर्ध्वगति होती है। 2-3 बातें और ध्यान रखने की। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन ब्रह्मचारी रहता है, जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन 14 के दिन छौर हजामत नहीं करवाता है, जो व्यक्ति छठ के दिन तेल नहीं खाता है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी नरक का दरवाजा नहीं देख सकता, स्वर्ग का ही वासी होगा। एकादशी के व्रत करने से बड़ी बड़ी आपदाओं की शांति होती। एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारी पूज्या माता जी का स्वास्थ्य तो खराब नहीं था, लेकिन उन्होंने भोजन छोड़ दिया था। हम लोग लेके वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में जाकर हमने विचार किया क्या करें, तो हमने 100 एकादशी व्रत करने का पुण्य दिया संकल्प करके गंगा जी के तट पर कि हम 100 एकादशी व्रत हमने जीवन में किया हो, उसका पुण्य दान करते हैं, पर माता जी को मरने में कष्ट न हो। आप आश्चर्य करेंगे, ये शास्त्री जी वगैरह कई लोग गए थे देखने के लिए। माता जी 42 दिन तक केवल गंगा जल पीती रही, क्योंकि अन्न खाने का मन नहीं करता था। मैं सवेरे जाऊं, स्नान पूजन करके चरणामृत पिलाऊं, गंगा जल पिलाऊं, माता जी कोई दर्द कष्ट नहीं? भैया कोई कष्ट नहीं है। पड़े पड़े कमर में दर्द नहीं होता? नहीं, कोई दर्द नहीं। हाथ पांव में कोई दर्द नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, 42वें दिन सवेरे शरीर छोड़ा, पर एक बार ये नहीं कहा कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, न मरने का कोई कष्ट समझ में आया, बस एकदम से प्राण चले गए। एकादशी के व्रत का यदि व्यक्ति ने व्रत नहीं किया, वो तो बड़ी धर्मात्मा थी, स्वयं व्रत करती थी, लेकिन फिर भी पुत्र का धर्म क्या है? इसलिए यदि एकादशी का व्रत आपने किया है, कोई भी संकट में, विपदा में, आपदा में, यदि आप वो एकादशी का पुण्य दान कर दें तो आपकी वो आपदा कट जाती है। ऐसे महाराज इंद्रद्युम्न एकादशी का इतना बड़ा व्रत करते थे, इतना पुण्य अर्जित किया था उन्होंने कि वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे एकादशी के दिन। शक्या गणितुम प्राज्ञ तदीयम सुकृत न तु ईदृशै सुकृतेरेस्तेने बवशा नृपा कार्यम एकादशी व्रतम। राजा इंद्रद्युम्न ने इतने पुण्य किए थे, कहते गंगा जी की रेत के कण तो गिन सकते हो कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी में कितने कण हैं, लेकिन उनके पुण्यों की गणना नहीं हो सकती थी।